आज का विषय है सोलर प्लेक्सस वर्सेस नेवल डिस्प्लेसमेंट। मीन्स सोलर प्लेक्सस का नेवल डिस्प्लेसमेंट पर या नेवल पर क्या प्रभाव पड़ता है और नेवल डिस्प्लेसमेंट का नॉर्मली सोलर प्लेक्सस पर क्या प्रभाव पड़ता है। सोलर प्लेक्सस को अच्छी तरह से समझने के लिए एक उदाहरण के रूप में लें हम। सोलर का अर्थ है सूर्य, प्लेक्सस का अर्थ एक सेंटर, एक गुच्छा, नर्व्स का गुच्छा होता है। तो सोलर पैनल आजकल अगर देखें तो घरों में बहुत प्रचलन है, घरों में लोग सोलर पैनल लगवा लेते हैं और उस सोलर पैनल से एक बिजली प्रोड्यूस करते हैं और पूरे घर में वायर के माध्यम से बिजली पैदा होती है, बिजली जलती है। तो रात में आप उजाले के रूप में लेते हैं। अब तो पानी गर्म करने और हीट को प्रोड्यूस करने में लोग इसका इस्तेमाल करने लगे हैं। बिल्कुल इसी तरह आपके बॉडी में एक सोलर पैनल है जिसको सोलर प्लेक्सस के नाम से जाना जाता है और इस सोलर पैनल से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ऊर्जा प्रोड्यूस होती है और ये ऊर्जा नेवल के माध्यम से 72,000 नाड़ी के थ्रू पूरे शरीर में फैलती है और प्रमुख रूप से 3 नाड़ियां जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, इन तीनों में तो फैलती ही फैलती हैं इनके माध्यम से और पूरे 72,000 नाड़ियों में इनका प्रवेश होता है। लेकिन अगर ये सोलर पैनल आपका ठीक से कार्य नहीं कर रहा है तो क्या नाभि के माध्यम से पूरे शरीर में ऊर्जा फैल सकती है या नहीं? बिल्कुल ऑब्वियसली नहीं फैल सकती। अगर आपका सोलर पैनल जो घर में लगा हुआ है यदि वो बिजली ही प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है तो क्या घर उजाला हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। अब इस सोलर पैनल का इस बॉडी में जो इनहेरेंट या बाई बर्थ जो सोलर पैनल ईश्वर ने या नेचर ने दिया हुआ है, इसका प्रभाव किस किस जगह पे पड़ता है? ध्यान दें, ये 5 जगह पर इसका प्रभाव पड़ता है। पहला ईटिंग मीन्स भोजन में, दूसरा ड्रिंकिंग मीन्स जो भी आप लिक्विड इनटेक कर रहे हैं, तीसरा ब्रीदिंग जो आप सांस ले रहे हो, चौथा थिंकिंग जो आप सोच रहे हो और पांचवा स्लीपिंग जब आप सोते हो। यदि ये सोलर पैनल आपका ठीक नहीं है तो आपका इन पांचों पर प्रभाव पड़ता है। पहला ईटिंग, कैसे प्रभाव पड़ता है ध्यान दें। यदि आपका सोलर पैनल आपके घर में ठीक से कार्य नहीं कर रहा है तो ऑब्वियसली अंधेरा होगा। इसी तरह शरीर में अगर ठीक से कार्य नहीं कर रहा है तो आपके शरीर में अंधेरा होगा। मीन्स तो आप जो भी खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते या लेट डाइजेस्ट करते हैं। अब देखें ईटिंग पर कैसे प्रभाव पड़ा। ध्यान दें, जब वो आपका खाना देर में पच रहा है तो क्या क्या होगा। गैस्ट्रिक बनेगी, ब्लोटेडनेस होएगी, आपको अतड़ियों में जाके सड़न पैदा होगी, कॉन्स्टिपेशन होगा और गैस ऊपर चढ़ेगी, सिर में भारीपन होगा, अजीब सी फीलिंग होएगी। मीन्स ये सारी चीज़ें आपको घटित होंगी। अब इसका दूसरा प्रभाव कहाँ? सोलर प्लेक्सस का दूसरा प्रभाव ड्रिंकिंग पर। जो ड्रिंकिंग है आपकी, दूसरा प्रभाव इस पर बहुत भयानक पड़ता है। जैसे आप जो भी पानी पीते हैं वो आप एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाते या लेस एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे दिन में अगर आप पानी पीजिए तो एब्जॉर्ब हो जाएगा क्योंकि धूप है, आप नॉर्मल एक्टिविटी में हैं, आप फिजिकल एक्टिविटी में हैं। रात में चूंकि ना तो फिजिकल एक्टिविटी होती है और ना ही धूप है, तो दोनों अवस्थाएं नहीं होती। अब आप पानी लेते हैं तो आपका तुरंत बिना डाइजेस्ट किए निकल जाता है। कहने का मतलब है कंपेरेटिवली ऐसा नहीं कि रात में पानी नहीं पीना चाहिए, लेकिन आपका जब सोलर पैनल ठीक नहीं है, सोलर सिस्टम ठीक नहीं है, तो आप पानी को डाइजेस्ट करने में भी मुश्किल होने लगती है, वो जल्दी यूरिन के थ्रू निकल जाता है। तीसरा ब्रीदिंग, बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा। जिस बॉडी में सोलर पैनल ठीक नहीं है, सोलर प्लेक्सस ठीक नहीं है, उस बॉडी में न तो डाइजेशन प्रॉपर है, न तो जो ड्रिंकिंग का प्रोसेस है वो प्रॉपर है, तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन लेवल भी प्रॉपर नहीं रहेगी, इतना ज़्यादा होने लगती है और ढेर सारी प्रॉब्लम सांस से रिलेटेड होने लगती है। अब
थिंकिंग। जिस बॉडी में आपके विटामिन एब्जॉर्ब नहीं हो रहे हैं, जिस बॉडी में न तो पाचन ढंग से हो रहा है न तो निष्कासन, मतलब ईटिंग, ड्रिंकिंग, ब्रीदिंग, अगर ये तीनों प्रॉपर नहीं है तो वो व्यक्ति कैसे अच्छी थिंकिंग रख सकता है। जिस घर में आप रह रहे हो उस घर में हर एक चीज कंफर्टेबल नहीं है तो आप संतुष्ट नहीं हो सकते, सेटिस्फाइड नहीं हो सकते, तो आपकी थिंकिंग नेगेटिव वे में चलेगी। ऑब्वियसली आप बहुत स्ट्रेस में रहेंगे, एंजाइटी में रहेंगे, प्रेशर में रहेंगे, बात बात पे शंका करेंगे, लोग भी आप पे शंका करने लगेंगे, ये सारी चीजें रहेंगी तो आप कैसे स्लीप मोड पे प्रॉपर रह सकते हैं। कहने का मतलब सोलर प्लेक्सस न ठीक होने से आपकी ईटिंग, ड्रिंकिंग और ब्रीदिंग, थिंकिंग एंड स्लीपिंग पांचों डिस्टर्ब हो जाती हैं। सोलर पैनल को बेहतर करने के लिए, सोलर प्लेक्सस को बेहतर करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? उसके लिए कुंडलिनी योग, उसके लिए क्रिया योग की टेक्निक वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक है। आप देखें, ढूंढें आसपास आपके जो इजीली अप्रोचेबल हो, उनको आप कंसल्ट करें कि सोलर प्लेक्सस को इंक्रीज करने के लिए क्या किया जाए। तो यदि वे आपको बताते हैं उनसे सीखें और सीख करके आप देखेंगे आपको बहुत